आज है 31 अगस्त 2025 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी का अपेक्स बैंक हुआ मालामाल, अंशधारकों को मिलेगा 4% का लाभांश। मध्य प्रदेश के भोपाल अपेक्स बैंक ने इस साल शानदार मुनाफा कमाया है। बैंक ने अब तक 139.04 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया। वार्षिक साधारण सभा में तय किया गया कि बैंक अपने अंशधारकों को 4% का लाभांश देगा। इससे हजारों अंशधारकों को सीधा फायदा मिलेगा। बैठक में यह भी बताया गया कि बैंक में नए पदों पर भर्ती की जाएगी। अमरवाड़ा को जिला बनाने की मांग तेज, संघर्ष समिति की बैठक में हुआ ऐलान। मध्य प्रदेश की एक और तहसील को जिला बनाने की मांग तेज हो गई। छिंदवाड़ा जिले से अलग अमरवाड़ा तहसील को नया जिला बनाने की आवाज बुलंद हो रही है। इसको लेकर तहसील एसोसिएशन कार्यालय में जिला बनाओ संघर्ष समिति की पहली बैठक हुई। इसमें विभिन्न राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों ने मिलकर अमरवाड़ा को जिला बनाने का प्रस्ताव रखा। विदेशों में पढ़ाई के लिए सरकार देगी 35 लाख की मदद, 19 सितंबर तक आवेदन का मौका। मध्य प्रदेश सरकार ने अनारक्षित वर्ग के मेधावी छात्रों के लिए विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना 2025 की अधिसूचना जारी की। इसके तहत स्नातकोत्तर और पीएचडी स्तर की पढ़ाई के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों में दाखिला लेने वाले छात्रों को सालाना 40,000 अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 35 लाख रुपए की वित्तीय मदद दी जाएगी। एमपी में निवेश को लेकर उत्साह, ग्वालियर कॉन्क्लेव में मिले 3500 करोड़ के प्रस्ताव। मध्य प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में निवेश की बड़ी संभावनाएं खुल रही हैं। ग्वालियर में आयोजित रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव के दौरान निवेशकों ने 3500 करोड़ रुपए के प्रस्ताव रखे हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निवेशकों से 1-to-1 चर्चा की और राज्य सरकार की नीतियों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एमपी सरकार पर्यटन विकास को रोजगार से जोड़ रही है और आत्मनिर्भर भारत अभियान में योगदान दे रही है। एमपी सरकार की नई योजना, किसानों को खेतों की तार फेसिंग पर मिलेगा 50% अनुदान। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों की फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए नई योजना शुरू की है। राष्ट्रीय बागवानी एकीकृत विकास कार्यक्रम के तहत अब किसान अपने खेतों में तार फेसिंग करा पाएंगे। योजना के अनुसार फेसिंग का खर्च प्रति रनिंग मीटर करीब 300 रुपए आएगा। यदि कोई किसान 1000 मीटर की फेसिंग करवाता है तो उस पर कुल खर्च 3 लाख रुपए होगा। एमपी में होंगी प्रशासनिक सर्जरी, गृह और विधि विभाग को मिलेंगे नए मुखिया। मध्य प्रदेश में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की तैयारी है। राज्य के 2 बड़े विभागों के प्रमुख आज रविवार को सेवानिवृत्त हो गए। गृह विभाग के एसीएस जेएन कंसोटिया और विधि विभाग के प्रमुख सचिव नरेंद्र प्रताप सिंह ने अंतिम कार्य दिवस पर मुख्य सचिव अनुराग जैन की मौजूदगी में विदाई ली। ग्वालियर, शिवपुरी, अलीराजपुर में बनेंगे ऑयल सीड हब, किसानों को मिलेगा उन्नत बीज। मध्य प्रदेश के किसानों को तिलहनी फसलों में बेहतर पैदावार दिलाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया। ग्वालियर, शिवपुरी, अलीराजपुर जिलों में ऑयल सीड हब स्थापित किए जाएंगे। भारतीय किसान अनुसंधान परिषद ने इसके लिए 7.5 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इन सीड हब के जरिए मूंगफली, सरसों, तिल और सोयाबीन जैसी तिलहनी फसलों के उन्नत बीज तैयार कर किसानों को उपलब्ध कराई जाएंगी। एम्स भोपाल की बड़ी सफलता, होम्योपैथी से बिना ऑपरेशन ठीक होगा फिशर। गुदा विदर जैसी गंभीर और दर्दनाक बीमारी से जूझ रहे मरीजों के लिए राहत भरी खबर आई। एम्स भोपाल के डॉक्टर्स ने अपने अध्ययन में ये साबित किया है कि होम्योपैथी की दवा से इस रोग का इलाज बिना किसी ऑपरेशन के संभव है। अध्ययन में मरीजों को 99% तक आराम मिला है। ये शोध एम्स के आयुष विभाग के डॉक्टर आशीष कुमार दीक्षित और सर्जरी विभाग के डॉक्टर मूरत सिंह यादव की टीम ने मिलकर किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महान आर्यमान बनेंगे एमपीसीए अध्यक्ष, सबसे युवा प्रेसिडेंट। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव में बड़ा अपडेट सामने आया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महान आर्यमान का अध्यक्ष बनना तय हो गया है। अध्यक्ष पद के लिए केवल उनका ही नामांकन दाखिल हुआ, किसी और ने दावेदारी नहीं की। नामांकन की अंतिम तारीख 30 अगस्त थी। ऐसे में 29 साल के महान आर्यमान सिंधिया एमपीसीए के अब तक के सबसे युवा अध्यक्ष होंगे। एमपी में कई अधिकारियों के तबादले, आदेश न मानने पर वेतन रोका गया।
मध्य प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल के चलते कई अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले किए गए। भोपाल नगर निगम सहित प्रदेश के विभिन्न नगर निगमों में पदस्थ अफसरों को नए स्थानों पर भेजा गया, लेकिन कई अधिकारी 2 माह बीत जाने के बाद भी पुराने पदों पर ही जमे हुए हैं। राजनाथ सिंह बोले, अमेरिका चीन नहीं पकड़ पाएंगे हमारे ड्रोन, नोएडा निभाएगा अहम रोल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को नोएडा में देश की सबसे बड़ी निजी एरो इंजन टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हमारे ड्रोन इतने उन्नत होंगे कि अमेरिका और चीन भी उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। उन्होंने इसे आत्मनिर्भर भारत का सशक्त प्रतिबिंब बताया। रक्षा मंत्री ने कहा कि युद्ध नीति में ड्रोन की भूमिका तेजी से बढ़ रही है और इस दिशा में भारत आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ रहा है। एमपी के रेल ट्रैक पर लगेगा सुरक्षा कवच, तेज और सुरक्षित होगी ट्रेन यात्रा। मध्य प्रदेश के रेल नेटवर्क में यात्रियों की सुरक्षा और ट्रेन की रफ्तार बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया। खजुराहो ललितपुर रेलवे ट्रैक पर भारतीय रेल ने स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कवच लगाने की तैयारी शुरू कर दी। यह आधुनिक प्रणाली 5 चरणों में पूरी होगी। पहले चरण में फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाई जाएगी, दूसरे चरण में टेलीकॉम टावर खड़े होंगे। सीएम मोहन यादव ने दिलाया स्वदेशी अपनाने का संकल्प, बोले यही है सच्चा राष्ट्र प्रेम। भोपाल में शनिवार को आयोजित स्वदेशी से स्वावलंबन संगोष्ठी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वदेशी उत्पादों के उपयोग का संकल्प दिलाया। कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में हुए कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना सच्चा राष्ट्र प्रेम और सेवा है। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि देश की प्रगति और आत्मनिर्भर भारत के लिए हमें स्वदेशी अपनाना होगा। मध्य प्रदेश में अब कोई बेरोजगार नहीं, बेरोजगार कहलाएंगे आकांक्षी युवा। मध्य प्रदेश सरकार ने रोजगार की परिभाषा बदल दी है। राज्य के रोजगार पोर्टल पर रजिस्टर्ड करीब 30 लाख युवाओं को अब बेरोजगार नहीं कहा जाएगा। सरकार ने उन्हें नया नाम दिया है आकांक्षी युवा, यानी नौकरी की तलाश में भटक रहे युवाओं को अब सरकारी रिकॉर्ड में बेरोजगार नहीं माना जाएगा। सरकार का तर्क है कि ये युवा स्वरोजगार और विभिन्न रोजगार अवसरों में शामिल हैं। वहीं विपक्ष ने इस कदम पर सवाल उठाए हैं। व्हाट्सएप वाले ज्ञान से निपटेगी कांग्रेस, फेक न्यूज पर होगा पर्दाफाश। मध्य प्रदेश कांग्रेस अब सोशल मीडिया के बढ़ते असर और फेक न्यूज के खिलाफ नई रणनीति बना रही है। पार्टी ने अपने नेताओं और प्रवक्ताओं को तथ्यों के साथ तैयार करने के लिए एक अलग ठिकाना तैयार किया। यहाँ बैठकों में सिर्फ ये सिखाया जाएगा कि व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों का जवाब कैसे देना है और असली तथ्यों को जनता तक कैसे पहुंचाना है। जबलपुर फ्लाईओवर पर स्टंटबाजों की मनमानी, पुलिस ने 190 चालान काटे। जबलपुर के नए फ्लाईओवर ब्रिज का उद्घाटन होते ही ये सुविधा वाहन चालकों के लिए मुसीबत बन गई। देर रात यहां बाइक और कार से स्टंट करने वाले युवाओं का जमावड़ा लग गया। सोशल मीडिया पर रील बनाने वाले भी अपनी हरकतों से यातायात को बाधित करने लगे। नगर निगम ने पहले समझाइश दी, लेकिन जब हालात न बदले तो पुलिस को सख्ती दिखानी पड़ी। पुलिस ने मौके पर दबिश देकर 190 लोगों के खिलाफ चालान काटे। 1 से 6 सितंबर तक यूजी-पीजी में एडमिशन का मौका, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलेगा प्रवेश। मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जिन छात्रों को अब तक कॉलेज में प्रवेश नहीं मिल पाया, उनके लिए उच्च शिक्षा विभाग ने विशेष सीएलसी चरण घोषित किया। ये चरण 1 सितंबर से 6 सितंबर तक चलेगा। इसमें स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलेगा। शासकीय अनुदान प्राप्त शासकीय और अशासकीय महाविद्यालयों में ये व्यवस्था लागू होगी। सब रजिस्ट्रार की चौकसी से खुला करोड़ों का स्टैम्प घोटाला, 15 जिलों तक फैली जांच। मेरठ में सब रजिस्ट्रार की चौकसी से करोड़ों रुपए का बड़ा स्टैम्प घोटाला सामने आया। दरअसल एक बेनामे के स्टैम्प पेपर का सत्यापन कराने पर शक की सुई चली और जांच में घोटाले की परतें खुलती चली गई। ये मामला अब प्रदेश के 15 जिलों तक पहुंच गया है। 2020 से 23 तक की जांच में 999 बेनामों में करीब 7.5 करोड़ रुपए के संदिग्ध स्टैम्प पेपर सामने आए। एमपी भाजपा के नगर कार्यकारिणी में खींचतान, 21 पदों के लिए 350 नाम सामने आए। मध्य प्रदेश भाजपा के नगर कार्यकारिणी को लेकर संगठन में खासी हलचल है। भोपाल में 21 पदों के लिए बंद लिफाफे खोले गए, जिनमें 350 से ज्यादा नाम सामने आए। सबसे ज्यादा जोर महामंत्री के 3 पदों को लेकर है, जिन पर हर बड़ा नेता अपने समर्थकों को बैठाना चाहता है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, संगठन महामंत्री, दोनों पर्यवेक्षक, संभागीय प्रभारी, शहर अध्यक्ष सुमित मिश्रा और जिलाध्यक्ष श्रवण सिंह चावड़ा मौजूद रहे।
ट्रंप टैरिफ से एमपी के कॉटन उद्योग पर संकट, 2000 करोड़ का घाटा संभव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगाए गए 50% टैरिफ का सीधा असर मध्य प्रदेश के कपास और टेक्सटाइल उद्योग पर पड़ने वाला है। वर्तमान में प्रदेश से अमेरिका को करीब 3,546 करोड़ डॉलर का निर्यात होता है, जो कुल निर्यात का 26% है। लेकिन नए टैरिफ के बाद ये घटकर केवल 1,500 करोड़ तक सिमटने का अनुमान है। उमा भारती के बयान से हलचल, कहा मैं लड़ूंगी चुनाव। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता उमा भारती के बयान ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने संकेत दिए कि वो आगामी चुनाव लड़ सकती हैं। रिटायरमेंट की आयु पर अपनी राय रखते हुए उमा भारती ने कहा कि किसी संगठन या राजनीतिक दल में सेवानिवृत्ति की आयु तय हो सकती है, लेकिन योगदान की कोई सीमा नहीं होती। उन्होंने स्पष्ट किया कि राजनीति एक ऐसा मंच है जहां पहचान केवल योगदान की क्षमता से होती है। झाबुआ में सड़क हादसा, पति पत्नी और बच्ची की मौत, सरकार ने घोषित की आर्थिक सहायता। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में शनिवार सुबह हुए सड़क हादसे ने एक परिवार को उजाड़ दिया। आपको बता दें कि इस दुर्घटना में पति पत्नी और उनकी बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलने पर प्रदेश की मंत्री निर्मला भूरिया ने गहरा दुख जताया और मृतकों के परिजनों को 1,20,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। साथ ही कलेक्टर ने मीना को निर्देश दिया कि पीड़ित परिवार को शासन की सभी योजनाओं का लाभ प्राथमिकता से उपलब्ध कराया जाए। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान, सफेद बाल वाले ट्रंप हमारे फूफा। मध्य प्रदेश के इंदौर में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का अजीबोगरीब बयान चर्चा में है। एक प्राइवेट स्कूल में आयोजित युवा संसद कार्यक्रम में उन्होंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को संबोधित करते हुए कहा कि सफेद बाल वाले ट्रंप हमारे फूफा हैं। विजयवर्गीय ने युवाओं से कहा कि यदि वे चाहे तो सोच और पसंद बदलकर अमेरिका को सबक सिखा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के युवाओं की आबादी पूरी अमेरिका के बराबर है और यदि वे ठान लें तो देश की दिशा बदल सकते हैं। राहुल गांधी को उमा भारती की नसीहत, होम्योपैथिक दवा लें, याददाश्त बढ़ेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भाजपा के वरिष्ठ नेता उमा भारती ने करारा तंज कसा। राहुल गांधी के द्वारा चुनाव आयोग और भाजपा पर लगाए गए वोट चोरी के आरोपों पर जवाब देते हुए उमा भारती ने कहा कि चुनाव चोरी से नहीं बल्कि जनता का दिल जीतकर जीते जाते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बार बार हार रही है और देश से उसका सफाया हो रहा है। उमा भारती ने चुटकी लेते हुए कहा कि राहुल गांधी को बोलने से पहले सोचना चाहिए और अगर याददाश्त की समस्या है तो होम्योपैथी दवा लेनी चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, संघर्ष नहीं संवाद से ही मजबूत होगा सनातन धर्म। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर और इंटरनेशनल कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने संत समाज से भावुक अपील की। मुंबई स्थित बागेश्वर बालाजी सनातन मठ में चल रहे 3 दिवसीय गणेश उत्सव के दौरान उन्होंने देश के प्रमुख शंकराचार्यों, संतों और कथावाचकों से कहा कि अब समय आ गया है कि सभी मतभेद भुलाकर एकजुट हो जाएं। शास्त्री ने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष नहीं बल्कि संवाद की जरूरत है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।